एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का सेट बी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो हिंदी का वार्षिक पेपर है वो 5 फरवरी के दिन होने वाला है, तो उसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो भरोसा रखिएगा, आप फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में रहेंगे सभी के आंसर भी आपको बताऊंगी। यदि वास्तव में आपको 75 में से 70 या उससे ज्यादा अंक लाना है तो 4 सेट दूंगी, चारों सेटों को आप पढ़िए, क्योंकि एक सेट में हम केवल 15 से 20 अंक कंप्लीट कर सकते हैं। आप भी जानते हैं एक सेट में पूरे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, तो समय भी आपके पास बहुत कम है। तो कम समय में जितनी तैयारी करवा रही हूँ कंप्लीट आप करते चले। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं। दूसरा है हेमंत रंगिनी के रचनाकार हैं। हेमंत रंगिनी के रचनाकार कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। तीसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। चौथा है आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो आज जो बाजार है वो किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। पांचवा है लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो आंचलिक शब्द है लुटिया। और छठा है एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है, तो एकांकी में उमा पात्र की माँ का क्या नाम है? प्रेमा नाम है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है थल थल में बसता है डेडेस ही, तो थल थल में क्या बसते हैं? शिव ही बसते हैं। दूसरा है चरण सरोज पाखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है, तो रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। चौथा है हम हाथी पे डेडेस ना जितवाया करते हम पे बेल, तो हल इसका आंसर रहेगा। पांचवा है डाडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है, तो डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। छठा है सांवले सपनों की याद डेडेस विधा की रचना है, तो सांवले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। अब बढ़ते हैं हमारी जोड़ियों की तरफ। तो तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ियां भरनी है, भर दिए हैं पहले ही, केवल समझना है। तो पहला है कामयानी, तो कामयानी की रहेगा महाकाव्य। दूसरा है चपला देवी, तो इसकी जोड़ी रहेगी द्विवेदी युग। तीसरा है आकाश, तो इसका रहेगा नभ गगन। चौथा है गोपाल प्रसाद, तो इसका रहेगा वकील। पांचवा है प्रसिद्ध संस्मरणकार, तो इसकी जोड़ी रहेगी महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी महात्मा गांधी। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई हैं। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, तो असत्य रहेगा। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ गहना, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती हैं, तो असत्य है। चौथा है ही मात्र भर निपात शब्द है, तो ये क्या है? सत्य है। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो असत्य है। छठा है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, तो ये भी असत्य रहेगा। पांचवा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है रसखान किसके भक्त थे? तो श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान। दूसरा है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33 मानी गई है संचारी भावों की संख्या। तीसरा है आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो उपभोक्तावाद का जीवन दर्शन आ रहा है। चौथा है अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? तो अंधेरा है। और परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? चोर को पिलाया था। छठा है चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। अब चलिए दो दो नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेते हैं जल्दी से। छठा है राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए, या फिर नई कविता की 2 विशेषता लिखते हुए 2 कवियों के नाम भी बताने हैं। सातवां है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आठवां है कालंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है?
9वां है कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, समझाइए। और 10वां है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। 11वां है यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। तो सारे 2-2 नंबर के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भरोसा रखिएगा, सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें, समय बहुत कम है। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको परेशान नहीं होना है, जो तैयारी करवा रही हूँ केवल कंप्लीट करते चलें। 12वां है नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। 13वां है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। 15वां है प्रेमचंद्र के फटे जूते। पाठ के आधार पर प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की 2 विशेषता लिखिए। 16वां है समास किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। 17वां है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। और ये यहाँ से आपका 18वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, 3 नंबर में है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये 19वां निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लें। और राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 नंबर में आपको। यहाँ से भी कंप्लीट करें। और ये आपका 22वां पिताजी या अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो अच्छा लगे उसे कंप्लीट आप कर लें। तो आज की इस क्लास में कक्षा 9वीं के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र सेट बी हमने कंप्लीट किया है। आप भरोसा रखिए, जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और अगले वीडियो में सेट सी मैं आपको बताऊंगी, जब तक सेट बी आप अच्छे से कंप्लीट करें।